श्री राधा श्री नारद भक्ति सूत्र संख्या 54। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्मतरम मनोभव रूपम। अर्थ, वह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, कभी न टूटने वाला है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनिर्वचनीय है, ये कहकर प्रेम की चर्चा प्रारंभ की गई थी। फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि प्रेम के स्वरूप को यहां बताया गया? तद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। बात ठीक है कि प्रेम वाणी का विषय नहीं है, पर वाणी का विषय नहीं है कहकर प्रेम की चर्चा तो नहीं छोड़ी जा सकती ना। कुछ तो जहां तक हो सके संकेत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए नारद जी महाराज ने यहां प्रेम के 6 रूपों का वर्णन किया है। भगवान के साथ प्रेम की तुलना की गई तो बताना पड़ा कि भगवान किसे कहते हैं। अरे, जिनमें 6 विशेषताएं हों, जैसे पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण धर्म, पूर्ण यश, पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य, ये जिनमें हों, ये 6 लक्षण जिनमें हों, उन्हें ही भगवान कहा जा सकता है। भग यानी ऐश्वर्यवान, यानी जिसके पास है। ऐसे ही 6 लक्षण प्रेम के भी हैं, क्योंकि प्रेम भगवान ही तो है। जैसे पूर्ण ऐश्वर्य आदि 6 लक्षणों के बिना कोई भगवान नहीं हो सकता, ऐसे ही इन प्रेम के 6 लक्षणों के बिना प्रेम नहीं कहलाता। उसे कुछ और कहो पर प्रेम नहीं। प्रेम के इन 6 लक्षणों को अब ध्यान से सुनिए। प्रेम गुण रहित है, प्रेम कामना रहित है, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, प्रेम कभी न टूटने वाला है, प्रेम बहुत सूक्ष्म है और प्रेम अनुभव रूप है। आजकल समाज में जो भी प्रेम के नाम पर चल रहा है वो प्रेम नहीं है, प्रेम के नाम पर धोखा है। धोखेबाजों से सावधान, ऐसे लिखा होता है ना। ऐसे ही नारद जी ने हम सब जीवों को सावधान करने के लिए ये प्रेम के लक्षण बताए हैं। गुण रहितम, प्रेम गुण देखकर नहीं होता। अगर प्रेम गुण देखकर होगा तो कल हो सकता है गुण ही ना रहे आपके प्रियतम में, तब तो आपका प्रेम समाप्त हो गया ना। एक बार की बात है, एक साधक हैं, वो एक दिन दुखी होकर बोले, मेरा बेटा अपनी जाति बिरादरी के बाहर विवाह करना चाहता है। तो पूछा गया क्यों? तो उन्होंने कहा उसे प्रेम हो गया है। अब क्या ही कहते, वे बोलते रहे कि आप कुछ करें कुछ कहें। तो फिर कहा कि क्या कहूँ, क्या क्या कहा जा सकता है, आजकल के बालक मानेंगे तो है नहीं। उन्हें भी यही कहा कि आप भी 1-2 बार समझाओ, बाकी कोई लाभ होने वाला है नहीं। वो विवाह करेगा, पर चिंता मत करो, जो हो उसे स्वीकार करने में ही आपकी भलाई है। अब वो चले गए, उनके पुत्र ने विवाह कर लिया, प्रेम विवाह था। पर 1 वर्ष बाद उन साधक ने फिर दुखी होकर कहा, मेरा बेटा अब उस लड़की से तलाक चाहता है। अब उनसे कहा गया कि प्रेम था उनका, तो फिर तलाक क्यों? तो वो बोले, सफ़ेद दाग हो गया है उसके शरीर में, इसलिए अब लड़का उस लड़की को तलाक देना चाहता है। अब उस बेचारी लड़की का क्या होगा? क्योंकि साधक थे तो संवेदनशील थे, इसलिए बोले कि दुखी हूं मैं इस बात से। इसे तुम प्रेम कहते हो? प्रेम तो गुण नहीं देखता। प्रेम ने गुण देखा तो प्रेम ही कहाँ हुआ। गुण देखकर प्रेम किया तो कल गुण नहीं रहेगा, तब तो प्रेम भी समाप्त। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो चाहे कोई काला हो या गोरा हो, जैसा भी हो, वो हमारा है। श्री राधा जी से श्री ललिता सखी ने कहा, आपके प्रियतम तो काले हैं, श्याम वर्ण के हैं। तो श्री राधा जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, अच्छा है ना, मेरे प्रियतम को किसी की नज़र नहीं लगेगी। ये है प्रेम, जहाँ गुण नहीं देखा जाता, गुण रहितम होता है प्रेम।
कामना रहितम, कोई कामना नहीं। कामना हृदय को दूषित करती है, कामना प्रेम को अपवित्र करती है। आपके मन में कामना का आना ही प्रेम के लिए द्वार बंद करता है। गुण देखकर जहाँ प्रेम होता है वहाँ कामना होगी ही। हम चाहते हैं हमारी इंद्रियों को सुख मिले, इसलिए तो गुण खोज रहे हैं। गुण का निवास वस्तु में नहीं है, गुण का निवास तो प्रेम में ही है। जहां प्रेम होगा वहां गुण ही गुण दिखाई देंगे। पर गुण देखकर प्रेम होगा तो उसके बाद कामना की आंधी को आप रोक नहीं पाएंगे। और प्रेम में तो कामना है ही नहीं, वो तो पूर्ण निष्काम है। आप अपने आप से तो प्रेम करते हैं ना? क्या गुण देखकर करते हैं? क्या कामना रखते हो अपने से? ऐसे ही अपने प्रियालाल से प्रेम करो, ना कोई गुण देखो, ना कोई कामना रखो। ये प्रेम शुद्ध होगा। भले ही भगवान सुंदर हों, असुंदर, मछली, कछुआ, सिंह, किसी भी रूप में, ये सब मेरे भगवान हैं। ये जो रूप धारण करेंगे मेरे ही प्रियतम हैं। ये है प्रेम। एक रूप से प्रेम और दूसरे से नहीं, ऐसा कैसे? कामना नहीं रहेगी अगर आपने गुण देखना बंद कर दिया तो। हम चाहते हैं तुम्हें, तुमसे नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हें चाहते हैं। ये है प्रेम। बिन गुण जौवन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम कहिए रस खान। प्रतिक्षण वर्धमानम, गौमुख से गंगा निकलती है तो नाले की तरह बहुत छोटी धारा है, पर गंगोत्री तक आते आते वो बड़ी होती चली जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए तो उसी में से सैकड़ों नाले निकलते रहते हैं। वो विशाल से विशाल होती चली जाती है। यही प्रेम का स्वरूप है। प्रेम प्रारंभ में तो छोटे रूप में होता है, पर बढ़ते बढ़ते उसका रूप विशाल होता चला जाता है। प्रेम प्रत्येक क्षण बढ़ता जाता है। प्रतिपदा तो है प्रेम में, किंतु पूर्णिमा नहीं है। पूर्णिमा हो तो फिर घटना भी तो शुरू होगा, इसलिए पूर्णिमा नहीं है प्रेम में। प्रेम सदा बड़ी बो करे, ज्यों शशिकला सुबेश, पै पूनो यामे नहीं, ताते कबहू न शेष। ये निरंतर बढ़ता है। आजकल का प्रेम तो कुछ ही दिन बाद घटना शुरू हो जाता है, फिर घटते घटते समाप्ति ही हो जाता है। पर सच्चे प्रेम में ये बात नहीं होती। वो तो निरंतर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अविच्छिन्नम, प्रेम कभी नहीं टूटता। जो टूट जाए वो प्रेम नहीं, वह तो भ्रम है। अरे प्रेम टूटे इसका कोई कारण ही नहीं है। जब गुण नहीं देखता प्रेम तो कामना भी नहीं होती, कामना भी नहीं होती तो प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहेगा। और जो निरंतर बढ़ता रहेगा तो टूटने का कारण कहाँ रहा? वहां प्रेम वहां टूटता है जहां कामना आदि हो। कामना की पूर्ति हुई नहीं तो टूट गया, पर यहां तो कामना ही नहीं है। प्रेम की गति अद्भुत है। प्रियतम की प्रशंसा सुनकर प्रेम को खुशी नहीं मिलती, बल्कि उदासीनता छा जाती है। कुछ जानते नहीं हैं ये मेरे प्रियतम के बारे में और कुछ भी बोल रहे हैं। प्रियतम की निंदा सुनकर मन में प्रसन्नता होती है कि ये क्या जाने मेरे प्रियतम के बारे में। निंदा प्रेम को घटा नहीं सकती और प्रशंसा प्रेम को बढ़ा नहीं सकती। इसलिए प्रेम के टूटने का कोई कारण ही नहीं है। छिनहि बढ़े छिनहि उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम आप मर भी जाओ ना तब भी टूटता नहीं है। आपके मन में जो है वो मरने पर भी समाप्त थोड़े ही होता है। आपके मन में प्रेम है तो शरीर न भी रहे, दूसरे जन्म में दूसरे शरीर में भी प्रेम प्रकट होगा ही। प्रेम अखंड ही चलता रहता है, चलता रहता है, वो मिटता नहीं है। सूक्ष्मतरम, प्रेम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। गोपियां कहती हैं, हे विधाता हमें मिट्टी बना दो। क्यों? मिट्टी क्यों बनना चाहती हो? तो गोपियों ने कहा, मिट्टी बनेंगी तो कुम्हार हमसे कुल्हड़ बनाएगा, उस कुल्हड़ में हमारे प्रियतम जल पिएंगे। आहा, उनके अधरों का स्पर्श मिलेगा। देखिए प्रेम कितना सूक्ष्म है। देह, जाति, धर्म आदि इस शरीर के साथ ही चले जाते हैं, पर प्रेम नहीं जाता।
प्रेम जन्मों जन्मों तक रहता है। ये है प्रेम का सूक्ष्म रूप। एक गोपी कहती है, ये शरीर तो मिथ्या है, मरना ही है इसे तो। और जब ये शरीर मरेगा तो इसका पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा। तो हे विधाता, मेरे देह का जल तत्व उस जल में मिल जाए जिस जल को मेरे प्रियतम पीने। मेरे देह का पृथ्वी तत्व उस पृथ्वी में मिल जाए जिस पर मेरे प्रियतम चलते हों। हे विधाता, मेरे देह की ज्योति उस दर्पण में विलीन हो जाए जिस दर्पण को मेरे प्यारे देखते हों। मेरे देह का आकाश उन प्रियतम के आंगन के आकाश में मिल जाए जिस आंगन में मेरे प्रियतम चलते हों। मेरे देह का वायु तत्व उस वायु में मिल जाए जहाँ मेरे प्रियतम श्वास लेते हों। कितना सूक्ष्म है ये प्रेम। सखी, मेरी प्यारी राधा कैसी है? श्याम सुंदर ने एक दिन पूछा ललिता से। जी रही है, ललिता का उत्तर था। मैं कुशल पूछ रहा हूँ। हाँ, कह तो दिया जी रही है। उनका कुशल समाचार बताओ। श्याम सुंदर, जब तक उनकी सांस चल रही है तब तक मैं कैसे कहूँ कि वो जीवित नहीं है। उनकी कुशलता यही है कि वो अभी भी जीवित हैं। देखिए, ये है प्रेम का सूक्ष्म रूप। अनुभव रूपम। प्रेम अनुभव करने का विषय है। प्रेम तो हित तत्व है। हित तत्व की गोद में ही श्री राधा कृष्ण की लीला चलती रहती है। ये अनुभव रूप है। ये बात किसी के समझाने से नहीं आएगी, यह आपके स्वयं के अनुभव से आएगी। जो डूबेगा वही जानेगा, जो डूबेगा वही समझेगा कि प्रेम क्या है। ये बातें बनाने का विषय नहीं है, इसको तो भीतर से महसूस करना है। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।